नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लंदन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि केंद्र सरकार का आम बजट आ चुका है और इस बजट में क्या आपके फ़ायदे की चीज़ें और क्या नुकसान वाली चीज़ें, बजट का विश्लेषण करने के लिए आज हमारे साथ हैं सीए मिलिंद जी विजयवर्गीय। मिलिंद जी आपको बताएंगे कि बजट में किए गए नए प्रावधानों से किन किन चीज़ों पर आप पर असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों आइए जानते हैं। मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल बजट है, जो कि पेपरलेस प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में 20 वर्ष पुराने वाहनों पर स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई गई है और जो कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनको 15 साल पुराने वाहनों पर स्क्रैप किया जाएगा। हेल्थ सेक्टर, कोविड वैक्सीन, टेक्सटाइल, रोड, कृषि, रेलवे पर मेन फोकस रखा गया है बजट में। इन क्षेत्रों पे अधिक राशि एलोकेट की गई है। इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए पहले सीमा थी 49% की, उसको बढ़ाकर 74% कर दी गई है, जो कि एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस लाने वाला है इंडियन इकोनॉमी में कि एफडीआईज आएंगी, फंड्स आएंगे उससे। अभी तक आम जनता को जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं उस पे बैंकों के फेल होने की स्थिति में उस केस में पहले 1 लाख की सुरक्षा प्रदान की जाती थी, जिसको बढ़ाकर पिछले बजट में 5 लाख तक किया गया था कि किसी भी दशा में यदि बैंक फेल होते हैं तो जो आम जमा करता है वो कहाँ जाए, उसको सरकार की तरफ से 5 लाख की गारंटी थी। लेकिन इस मुद्दे पे सरकार ने विचार करके और इस बजट में उसको डीआईसी-जीसी के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है, जिससे कि जमाकर्ता को अपनी राशि की एवज में क्लेम मिल सके। डायरेक्ट टैक्सेस का जहाँ तक सवाल है, इसमें टैक्स स्लैब्स में और रेट्स में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। सीनियर सिटीजन जो 75 साल से ऊपर के हैं उनके लिए पेंशन और केवल ब्याज की इनकम होने पर उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने से माफ़ किया गया है। लेकिन उन केसेस में जिनमें पेंशन और इंटरेस्ट ज़्यादा है तो वहाँ पे टीडीएस कटेगा, तो उसको टीडीएस क्लेम करने के लिए आईटीआर तो फाइल करना ही होगा, ऐसा मेरा सोचना है। आयकर के असेसमेंट को रीओपन करने का आयकर अधिकारियों को पहले 6 साल तक पावर था, उसको सरकार ने घटाकर 3 साल का ही प्रावधान किया है। ये एक राहत देने वाला प्रावधान है कि अब किसी भी असेसमेंट को केवल 3 वर्ष तक ही रीओपन किया जा सकेगा। छोटे करदाता जिनकी कर योग्य आय 50 लाख तक है और विवादित आय 10 लाख तक है, उनको एक विवाद समाधान कमेटी में जाने का अवसर प्रदान किया गया है ताकि विवादों को सुलझाया जा सके और अपील दर अपील में उसको केस को विवाद में न उलझाया जाए। ट्रिब्यूनल का अभी तक इनकम टैक्स का असेसमेंट स्क्रूटनी का और अपील का फेसलेस हो चुका है, उसको एक कदम और आगे बढ़ाकर ट्रिब्यूनल में भी फेसलेस कर दिया गया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में टेक्सटाइल, केमिकल, गोल्ड और सिल्वर पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल और डीजल पर एग्रीकल्चर सेस लगाया गया है, जिससे कि बाज़ार में लगभग 3 से 4 रुपए का भार आम उपभोक्ता पर पड़ेगा। आम उपभोक्ता इस समय डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दामों से त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है। सरकार को उसमें राहत प्रदान करनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है कि सरकार की इसमें मंशा यह है कि पेट्रोलियम पदार्थों की रेट बढ़े और आम जनता इलेक्ट्रॉनिक और ई स्कूटर्स और ई गाड़ियों की तरफ अपना रुख मोड़े, ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और उसमें खर्चा भी कम आता है उसके ऑपरेशंस में। तो ऐसा मेरा सोचना है। कुल मिलाकर कोरोना की भयावह आर्थिक माहौल में ये एक संतुलित बजट देने का प्रयास किया गया है, जिसमें करदाता पर कोई नए कर भी नहीं थोपे गए हैं और एक ये कोशिश की गई है कि किसी तरह से एग्रीकल्चर
और मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा मिले और रोजगार बढ़े, इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। धन्यवाद।